हेलो फ्यूचर जूनियर्स। तो कैसे हो आप सब। मुझे पता है इस साल मेरी वीडियो काफ़ी लेट आ रही है और हमारे कॉलेज के फॉर्म तो 5 तारीख को ही लाइव हो गए थे, लेकिन अभी एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं उसमें बिजी था। यहाँ पर जब आप आओगे तो आप भी एग्ज़ाम ही देते रहोगे, क्योंकि यहाँ पर बी फार्मा और मास्टर सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है। सेमेस्टर वाइज का ये मतलब होता है आपको एक साल में 2 बार फाइनल एग्जाम देने होते हैं। जब आप यहाँ पर आओगे, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आप मुझसे पर्सनली मिलकर कहोगे कि सर आपने बिल्कुल सही कहा था, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एग्जाम होते हैं। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो हमारे कॉलेज यानी दीपसार दीपसरू में एडमिशन को लेकर, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं लगातार 6 साल से अपने कॉलेज के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे, यहाँ पर मान लो 70% बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने गाइड किया है और उनका यहाँ पर एडमिशन हुआ है। तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ के जो सारे टीचर्स हैं वो मेरे जानकार हैं, तो अगर आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो मैं खुद जाकर पर्सनली उनसे ठीक करवाऊंगा, लेकिन आपके एडमिशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और वीडियो के बीच में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, ताकि आप मुझसे डायरेक्ट अपने डाउट पूछ सको, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं जब भी जाके उसको ठीक करवा दूंगा कॉलेज में। इस वीडियो के बाद 2 वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे या फिर व्हाट्सएप पे भेजोगे या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजोगे। तो वो सारे डाउट्स मैं आपके A to Z क्लियर करूंगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी प्लेसमेंट यहाँ पर कैसी होती है, यहाँ पर कैंपस कैसा है, और यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाली है वो इस साल की क्या रहने वाली है, और पिछले साल की कट ऑफ क्या थी। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के ऑलरेडी मैसेज आ चुके हैं, और इस बार CBSE ने तो बहुत ज़्यादा मार्क्स दिए हुए हैं बच्चों को पिछले साल से। तो इस साल की कट ऑफ हाई रहने वाली है। ये मानो कि लास्ट ईयर जो बी फार्म दिल्ली जर्नल का हुआ था वो 94% पे हुआ था, तो इस बार 95 तो आप मान के चलो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। अगर कोई स्टूडेंट हमारे कॉलेज का यानी दीपसार दीपसरू का ये वीडियो देख रहा है, तो जो लास्ट डेट थी सेमेस्टर फी पे करने की वो 20 तारीख थी, क्योंकि हमने काफ़ी बार ऑफिशियल ग्रुप में भी मैसेज डलवाया है कि आप अपनी फीस पे कर दो। लेकिन अगर अभी भी किसी स्टूडेंट ने पे नहीं किया है तो वो अभी भी पे कर सकता है। बस ये है कि आपको पर डे से 100 रुपये चार्ज लगेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन होगा और वहाँ पर आप पे कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक पेरेंट्स हो और अपने बच्चों के लिए दिल्ली या फिर दिल्ली NCR के बेस्ट बी फार्मा और डी फार्मा कॉलेज में कंफर्म एडमिशन करवाना चाहते हो, ताकि आपके बच्चे का साल खराब ना हो, तो आप मुझे डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आपको बताना है अपना नाम, आपकी कैटेगरी, आपकी स्टेट कौन सी है, दिल्ली या फिर नॉन दिल्ली, PCB परसेंटेज क्या है या फिर आपकी PCM परसेंटेज क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पर PCB और PCM के बेसिस पर ही एडमिशन होता है। मैं अपने कॉलेज दीपसार के एडमिशन के लिए अभी आपकी हेल्प करूंगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। और बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जिनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर ही एडमिशन होता है। उसके लिए मैंने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये जो स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रही होगी, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस वीडियो को जाके कंप्लीट देखो। उसके अंदर मैंने ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैंने बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो जरूर जाके देखना। और अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करते हो यानी मैसेज करते हो, अपनी डिटेल बताते हो और आपको एडमिशन चाहिए बी फार्मा या फिर डी फार्मा में, तो समझो कि आपका इस साल एडमिशन कंफर्म हो ही जाएगा। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने दीपसरू से बी फार्मा कंप्लीट किया है और मैं अभी दीपसरू से ही मास्टर्स कर रहा हूं, और मैं अपने बी फार्मा फर्स्ट ईयर से ही कॉलेज के ऊपर वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूं। अगर आप मेरा चैनल देखोगे तो आप देखोगे कम से कम मैं 4-5 साल से लगातार वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूं कॉलेज के बारे में। और दीपसरू से बी फार्मा करने का एक फ़ायदा ये भी है, आपको इंटरनल कोटा मिल जाता है। यानी अगर आप बी फार्मा करने के बाद मास्टर्स करोगे दीपसरू से ही, तो आपको 85% का कोटा मिल जाएगा। और एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे कॉलेज में लो परसेंटेज वालों का भी एडमिशन हो जाता है। उसके लिए बस आपको काउंसलिंग वगैरह सही करनी होती है, जो कि मैं आपको खुद पर्सनली करवाऊंगा। काउंसलिंग कैसे करनी है मैं गारंटी करता हूं कि अभी भी 70% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म में गलती करी होगी और इनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अभी भी इनकम्प्लीट होंगे। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताऊंगा, आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाने हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए। क्योंकि अगर आप जिस दिन काउंसलिंग करवाने आओगे उस दिन अगर आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट मिले या फिर डॉक्यूमेंट सही नहीं मिले, आपको तुरंत घर भेज दिया जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा।
तो बिल्कुल गलती मत करना। ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होता है, आप दोबारा सबमिट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग में बार बार आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाता। मेरी जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी फॉर्म फिलिंग के ऊपर कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आपको दोबारा से चेक करना है कि कहीं आपके फॉर्म में गलती तो नहीं हो गई है, और डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपने चेक करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ मैं आपको दूंगा, बस वो आपको पीडीएफ प्रिंट करवानी है, और जैसे मैं आपको बताऊं वैसे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने बनवाने हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स में एक भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं एडमिशन बेसिस की। बी फार्मा, डी फार्मा, बीपीटी, बी फार्मा आयुर्वेदा, बीएमएलटी, डीएमएलटी, बीबीए, बीएससी बायोमेडिकल, ये जितने भी यूजी कोर्सेज हैं इसमें आपके 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर होता है। सपोज करो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के यहाँ पर मार्क्स चाहिए होंगे, उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट के मार्क्स आपके नहीं चाहिए। अगर आपके पास मैथ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आप मार्क्स जोड़ो, 100 में से जितने भी आए हैं उसको आप 3 से डिवाइड करो, तो जितनी परसेंटेज आपकी बनती है वही आपकी यहाँ पर परसेंटेज कंसीडर की जाएगी। और जो बीपीटी है वहां पर सिर्फ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मैथ वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, मैं बार बार बता देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर मैसेज किया, सर एंट्रेंस एग्जाम दे दूँ तो एडमिशन हो जाएगा। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होता है। और ये आखिरी साल है, अगले साल यहाँ पर सीयूईटी होने वाला है, तो आपके पास ये आखिरी साल है। अगर आपका एडमिशन हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर अगले साल आपको फिर सीयूईटी के थ्रू ही आना पड़ेगा। अब जो मास्टर्स कोर्स हैं जैसे एम फार्मा है, एमबीए है, उसके लिए आपको सीयूटी पीजी लगेगा एमबीए के लिए, और जीपैट के लिए लगेगा एम फार्मा। तो ये मैंने डिटेल मेंशन कर रखी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो आपके एडमिशन स्टार्ट हुए थे 5 तारीख को स्टार्ट हुए थे, आप फॉर्म फिल कब तक कर सकते हो, अगले महीने की 15 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपकी मेरिट लिस्ट आएगी 21 तारीख को। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हर साल काफी सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, उनकी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। अगर आप थोड़ा दूर रहते हो या फिर आप नॉन दिल्ली स्टूडेंट हो तो आप मुझसे कह सकते हो, मैं आपकी एप्लीकेशन वहां पर सबमिट करवा दूंगा, और फिर से एक और मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम आ जाएगा। मेरिट लिस्ट का मतलब होता है किस किस बच्चे ने फॉर्म फिल किया है। अगर किसी बच्चे ने जिसके मार्क्स 55% है पीसीबी या पीसीएम में, तो उसका नाम भी मेरिट लिस्ट में होगा। तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है उसका यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। फॉर एग्जांपल के लिए डी फार्मा में जो दिल्ली ओबीसी है उनकी सीट 26 है, तो जो स्टार्टिंग के जो टॉप 26 बच्चे रहेंगे उनका वहां पर एडमिशन हो जाएगा। और अगर वहां पर एक आधी सीट बच जाती है तो सेकंड काउंसलिंग में होगी। अगर वो भी नहीं रहती है, अगर पहली काउंसलिंग में ही 26 के 26 जो दिल्ली ओबीसी बच्चे हैं वो एडमिशन ले लेते हैं, तो वहां पर काउंसलिंग बंद हो जाएगी, और वहां पर आपको अगली बार नोटिस आएगा कि दिल्ली ओबीसी डी फार्मा के लिए काउंसलिंग बंद हो चुकी है, आगे से हम किसी भी बच्चे को नहीं बुलाएंगे। उसके बाद फिर आता है डेट ऑफ एडमिशन। फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज आना होगा, वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अब बात करते हैं एडमिशन शेड्यूल के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं, तो मैं आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आपको 1 तारीख को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर 9:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में यहाँ पर आना है। 1 रैंक से 150 रैंक के बीच में जो बच्चे आते हैं उनको यहाँ पर आना है, सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले। वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है ऑल कैटेगरी, वो भी सारे डाउट क्लियर करूंगा। और जो 8 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में है वहां पर आपको एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डिफेंस और फॉरेन नेशनल जो होते हैं उनको यहाँ पर आना है। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर रिजर्वेशन का शुरू में सिस्टम क्या चलता है। अगर कोई बच्चा है वो ओबीसी है और उसके 95% आते हैं, और कोई जर्नल बच्चा है उसके 94% आते हैं, तो जो ओबीसी वाला बच्चा है उसको जर्नल की सीट दे दी जाएगी, और जो जर्नल वाला बच्चा है वो अपने वहां पर एडमिशन खो बैठेगा। तो ये थोड़ा हिसाब यहाँ पर रिजर्वेशन का ऐसा ही चलता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, प्लीज जिस दिन आपकी कैटेगरी वाली सीट हो तो आप उस दिन आना। जर्नल वाले बच्चों के लिए यहाँ पर सीट बिल्कुल भी खत्म मत करना। मुझे पता है आपका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर आ जाएगा। जो फॉर एग्जाम्पल जो ओबीसी वाला बच्चा है वो ओबीसी वाले दिन ही काउंसलिंग में आए, उसको वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। जर्नल की काउंसलिंग में बिल्कुल भी ना आए, बेचारे जर्नल की वैसे ही कम सीटें होती है, आप वहां पर आ जाओगे तो वहां पर आपका वहां पर एडमिशन हो तो जाएगा ओबीसी वालों का भी, लेकिन वहां पर जर्नल वाले बच्चे का एडमिशन मिस हो जाएगा। तो आप अपनी कैटेगरी वाले दिन ही आना और वहां पर आपको अपनी कैटेगरी में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये इसका मतलब है। तो नॉन दिल्ली वाले बच्चों को आना है यहाँ पर 12 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में, सारे नॉन दिल्ली वाले बच्चों को आना है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आप जब हमारे कॉलेज में एंटर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑडिटोरियम है, उसके अंदर आपको बैठना होगा। हमारे सर आपको बुलाएंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाओ। उसके बाद आपको ऑफिस में लेकर जाएगा और वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपकी फीस पेमेंट होगी। फीस पेमेंट होते ही आपको एडमिशन स्लिप मिल जाएगी।
सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो होती है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में। आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? नंबर 1 है 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास की मार्कशीट को ही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहा जाता है। दूसरा है 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। तीसरा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और चौथा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिल जाएगा। ये चारों चीजें आपको स्कूल से मिलती है। ई नंबर पे है गैप, प्रूफ ऑफ गैप पीरियड। अगर आपने 12th करने के बाद 1 साल गैप किया है, कोचिंग की है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी नोटरी वाले के पास जाना है या फिर वकील के पास जाना है और उससे कहना है मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है कॉलेज के लिए, मेरे कॉलेज का नाम दीपसरू है और मुझे यहाँ पर उसमें मेंशन करवाना है कि आपने यहाँ पर 1 साल कोचिंग की थी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में और ये मेरा गैप सर्टिफिकेट है। दैट्स इट, इतना ही आपको उसमें लिखवाना है और आपको कॉलेज में सबमिट करवा देना है। और करेक्टर सर्टिफिकेट ये भी आपको स्कूल से मिल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां पर जाओ, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो मेडिकल सर्टिफिकेट की। उसको आप एमबीबीएस के पास लेकर जाओ, उसको बोलो मेरा कॉलेज में एडमिशन होना है। वो आपसे 150-200 रुपए लेगा और वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट सिग्नेचर करके और स्टैंप लगाकर आपको दे देगा। सिर्फ वही लेकर आना है और कुछ नहीं लेकर आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, छोटे मोटे प्रोविजनल हो गया, ये हो गया, प्रोविजनल तो आपको लाना पड़ेगा। अगर गैप सर्टिफिकेट नहीं हुआ या फिर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं हुआ, हमारे कॉलेज के साइड में यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं, वहाँ से भी आप बनवा सकते हो। मैं आपको एड्रेस बता दूंगा, वहाँ से बनवा लेना। लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ टाइम है आपके पास तो घर से बनवा के लाना। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपके चाहिए, आप कलर फोटो चाहिए, वो भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप, जो आपने फॉर्म फिल किया था वही फॉर्म आपको चाहिए होगा, उसी को एक्नॉलेजमेंट स्लिप कहते हैं। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे ज्यादा इशू आता है, अगर आपका ओबीसी अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट करा लो, और अगर आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है वो अपडेट करा लो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपडेट करा लो, क्योंकि अगर आपका सर्टिफिकेट अपडेट नहीं मिला तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और एससी वाले बच्चे जिनके पास पुराना फॉर्मेट वाला एससी है वो अपडेट करवा लो, क्योंकि यहां पर जब आप एंट्री करोगे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी उस पुराने सर्टिफिकेट के बेसिस पर, आपको न्यू सर्टिफिकेट वहां पर चाहिए ही होगा अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो। उसके बाद जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके साथ सबसे ज्यादा इशू होता है कि अगर उन्होंने सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद बनवाया है तो यहां पर क्या होगा, आपको एनसीएल बनवाने की जरूरत नहीं होगी, वो सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपका 31 मार्च 2023 से पहला बना हुआ है तो आपको ओबीसी एनसीएल बनवाना पड़ेगा। एनसीएल एक अलग से डॉक्यूमेंट्स होता है जिसका मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो आप अपने एसडीएम ऑफिस जाओगे, वहां पर अपना ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाओगे तो वहां से आपका एनसीएल बन जाएगा आराम से, कोई इशू नहीं है। और दूसरा पंगा जो ओबीसी में होता है, आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट के साइड में लिखा हुआ है दिल्ली, और यहाँ पर जो 2 एड्रेस दिए हुए हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर, ये दोनों दिल्ली के एड्रेस हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और वो दिल्ली में आके ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। तो उनके ओबीसी सर्टिफिकेट के साइड में दिल्ली नहीं लिखा होता है। तो इस टाइप के सर्टिफिकेट हमारे प्रोस्पेक्टस के हिसाब से नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पर चलने वाले नहीं है। आपको जानना है आपका सर्टिफिकेट कैसे अपडेट हो सकता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा कि आपको दिखाऊंगा कि ओबीसी सर्टिफिकेट कैसा होता है, एनसीएल सर्टिफिकेट कैसा होता है, आपको अपडेट कैसे करवाना है, कैसे फॉर्म फिल करना है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका सर्टिफिकेट अपडेट हो जाएगा आपके एसडीएम ऑफिस से। अब बात करते हैं, तो ये एनी अदर सर्टिफिकेट, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई स्टूडेंट है वो कोई स्पोर्ट्स में खेल अच्छा करता था तो वो यहाँ पर ला सकता है, वो सर्टिफिकेट दिखा सकता है, उसे स्पोर्ट्स कोटा मिल जाएगा। और एक कॉपी लानी है आपको आधार कार्ड की। तो उम्मीद है ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी, और मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे यहाँ पर लास्ट कट ऑफ क्या गई थी, और जो बाकी डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, कैंपस कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसे होती है, कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर आती हैं, और आपको यहाँ पे बी फार्म करने के फायदे क्या हैं, और यहाँ पर आपका एडमिशन होने की ट्रिक क्या है। यहाँ पर वो ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं 5-6 साल से बच्चों के साथ शेयर करता हुआ आ रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और जो मैंने वीडियो बताई थी कि वो वीडियो आप देख लेना, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।